हाय। 1 जनवरी 2020 से 18 जुलाई 2020 आज हमने 200 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। यूट्यूब पे सृजन इंडिया फैमिली अराउंड 60,000 स्ट्रॉन्ग फैमिली है यूट्यूब पे। 1 मिलियन प्लस हमें व्यूज़ है और 5 मिलियन प्लस मिनट्स वॉच टाइम पर मंथ हम क्लॉक कर रहे हैं। दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। एवरी डे मीन्स एवरी डे। हम्बल बिगिनिंग्स फॉर क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिजिक्स क्विज के आंसर्स हैं अ बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द राइट आंसर इज ग्रेविटी। सी जो ग्रेविटी है इस पे ये वर्क करता है। सेकंड, जो 3 फेमस लॉ है केपलर के, ये प्लैनेटरी मोशन पे बेस्ड है। सम ऑफ यू हैव रिटन वेरी गुड आंसर। ये 3 कौन से केपलर के लॉ थे? देन 3 इज व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में? तो ये जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स। और स्पिनिंग स्पीड जो अर्थ की होती है, अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो जो वेट है इक्वेटर पे, वो जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आउटवर्ड फोर्स भी लगने लगेगा और वो ग्रेविटी को नलीफाई करेगा। सो द राइट आंसर इज बी। देन राइटर ऑफ द बुक जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द नेम ऑफ राइटर इज स्टीफन हॉकिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन्होंने किया है। देन आज 18 जुलाई 2020 है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन हम थॉट ऑफ द डे देखेंगे, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एथिक्स में, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, बिजनेस इडियम्स आज हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट आफ्टरमैथ ऑफ स्टैंड ऑफ LAC, जो चाइना के साथ ऑनगोइंग डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है, उसमें अभी क्या डेवलपमेंट है। विल टॉक अबाउट दीज वीक अर्दन एम्बैंकमेंट्स विच कॉजेज असम्स सॉरो। ये एम्बैंकमेंट्स रूट कॉज है असम में इतने सारा फ्लड आता है उसके लिए। ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन अब एडवांस्ड स्टेज पे है, ये स्टेटस चेक है कोविड-19 का। तमिलनाडु इमर्जेज एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये प्रोजेक्ट्स सर्वे डेटा है। देन वी विल टॉक अबाउट UN मीट में प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then economic blitzkrieg by China. Then this is about German court का observation. Then this is business use, DGCA, stock rise, पैंडमिक, NPS पेंशन। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से फोर फ्रंट पे आ गया है कोविड-19 की बैकड्रॉप में। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट, इसकी वेरियस स्कीम्स क्या है। देन दिस इज बियॉन्ड द पेल, ये माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन है। यहाँ कोविड-19 के अनफॉर्चुनेटली 1 मिलियन केसेस हमने क्रॉस कर लिए हैं। देन दिस इज ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइटली चुपचाप डिप्लोमेसी होती है, इफेक्टिव डिप्लोमेसी होती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑनगोइंग सीरीज 15 जुलाई में हमने पढ़ा था चाबहार पोर्ट एंड ऑल, इसका हम कंटिन्यूएशन देखेंगे और ईरान का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइन दैट स्कोर लो। इन्फोग्राफिक में टुडे वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एंड द फ्री ट्रेड। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ऑनगोइंग टॉक्स है, BTIA, इसमें अक्सर बात उठती है फ्री ट्रेड की। तो गवर्नमेंट कहाँ इंटरवीन करती है, इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, और ये टैरिफ, कोटा, कंट्रोल, एम्बार्गो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर एंड सब्सिडी, विल ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। Then today we will have this chemistry quiz. So today we are going to talk about all these important articles in next around 40 minutes. Let us begin. Thought of the day है community. Community बहुत important होती है। एक big strong circle होता है, helping hands होता है। Community में we help each other. There when you need, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम help करते हैं। हर्ड हम सुनते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं एंड हम लव्ड होते हैं यहाँ पे। सो अ बिग स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ हेल्पिंग हैंड्स देयर व्हेन यू नीड टू बी हर्ड, एक्सेप्टेड एंड लव्ड, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। नाउ लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट कुड बी द criteria, what could be the essential characteristic of a good leader? इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स, क्लैरिटी गोल्स में एसेंशियल होती है। एक गुड एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी होता है एक अच्छे लीडर को। विज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
एक्सपेक्ट द बेस्ट, लीडर हमेशा ये सोचता है कि उसको बेस्ट आउटकम निकालना है अपने सभी पूरे टीम से। सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना डिस्करेज करने से, क्रिटिसिज्म से फ़ायदा मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा हमें एनकरेजमेंट से फ़ायदा मिलता है। दिस वर्क्स, दिस इज़ वेरी नाइस। देन रिकॉग्निशन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टिमुलेटिंग वर्क, स्टिमुलेट करना है काम करने के लिए। फोकस ऑन टीम इंटरेस्ट एंड नीड्स एंड इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये वंडर्स करती है, तो इंस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। नाउ ये वोकेबुलरी एंड ग्रामर है। कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है फेलो फीलिंग, आप अपने साथियों का फीलिंग समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस कंपैशन। एम्पैथी, डिबेकल का मतलब होता है सडन और वायलेंट कोलैप्स हो गया वहाँ पे। जॉनर, जॉनर मतलब थीम होती है, इस बुक का जॉनर क्या है, फिल्म्स मूवीज़ के जॉनर होते हैं, सो दैट इज़ जॉनर। स्टाइल, रिफ्यूट का मतलब होता है ओवरथ्रो बाय फैक्ट्स, गवर्नमेंट को एक रिजल्ट्स लाने थे तो उसने एक जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको रिफ्यूट किया, ओवरथ्रो किया उस चार्ज को बाय फैक्ट्स और प्रूफ। देन बैफल्ड, बैफल्ड मतलब है बाय मिस्ट्री, आप बिविल्डर्ड हो गए हो, आश्चर्यजनक, दैट इज कॉल्ड दिस बैफल्ड। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट मतलब दिस इज इक्वल टू दैट, एसेंशियली इक्वल टू समथिंग, तो ये वर्ड होगा टेंटामाउंट। देन नोज डाइव होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी नोज डाइव हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19, मतलब रैपिड डिक्लाइन हुआ उसमें। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्टेंस करना, दैट इज कॉल्ड दिस एम्ब्रेस। तो ये कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं, ये कुछ इडियम्स होते हैं। आज हम बात करते हैं बिजनेस इडियम्स का, जैसे कि शेड्यूल, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शेड्यूल, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस दीज इडियम्स। बाय द बुक, बाय द बुक का मतलब होता है कि आप जैसा बुक में लिखा है, रूल बुक में लिखा है, आप एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, तो बाय द बुक, अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। पेंसिल समथिंग इन मतलब मेक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स, कुछ अरेंजमेंट्स किए फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, तो दैट इज पेंसिल समथिंग इन। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब फोर्स टू हरी टू मीट अ डेडलाइन, एग्जाम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर अगेंस्ट द क्लॉक वर्क करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब फोर्स टू बिगिन समथिंग अगेन, क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल। बसमैन्स हॉलिडे मतलब अ वर्किंग वैकेशन। बर्न द मिडनाइट ऑयल, नाउ दिस इज वेरी रेलेवेंट, वर्किंग लेट इनटू द नाइट। बैक टू द सॉल्ट माइंस मतलब इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक टू वर्क, वापस काम पे जाना है। 11th आवर, नाउ ऐसा नहीं करना चाहिए कि 11th आवर में हमने पढ़ाई चालू की, द लास्ट मिनट में, नो। इन द वर्क्स का मतलब है अंडर डेवलपमेंट है एंड कमिंग सून। तो ये कुछ इडियम्स है, बाय द बुक, पेंसिल समथिंग इन, अगेंस्ट द क्लॉक, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बसमैन्स हॉलीडे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बैक टू द सॉल्ट माइंस, 11th आवर और इन द वर्क्स। न्यूज़ ऑफ द डे में फर्स्ट न्यूज़ है आफ्टरमैथ ऑफ स्टैंड ऑफ। डिफेंस मिनिस्टर अभी रिसेंटली फॉरवर्ड बेस पे विजिट किया लद्दाख में। प्रोग्रेस है अभी भी टॉक्स में, और जो अभी भी प्रायोरिटी है वो है रिजॉल्व करना है इश्यूज को। गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद कोर कमांडर का टॉक्स हुआ, चुशुल एंड देन मोल्डो। देन डिस एंगेज एंड विदड्रॉ अभी भी प्रायोरिटी है। एक मोरेटोरियम चल रहा है अभी फुट पेट्रोल पे फॉर 30 डेज, मतलब फुट पेट्रोलिंग फॉर टाइम बिंग अभी सस्पेंड कर दी गई है। और स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 80, 50 + 30 या 2 इंटरवल ट्रूप्स है सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स में। ज़रूरी है कि ये जो वापस ऐसे क्लैशेस नहीं करने, पीस को प्रायोरिटी देनी है। डिस एंगेजमेंट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड। तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़। कल हमने देखा था एनडीएमए की गाइडलाइंस, और उसमें फ्लड्स रिलेटेड क्या हमें प्रिवेंशंस लेने चाहिए। असम में इस तरह के बहुत सारे फ्लड बैंक, ये एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं, ये एम्बैंकमेंट्स काफ़ी पुराने हैं और इनकी डिटीरियोरेटेड जो कंडीशन है, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि असम में इतना ज़्यादा फ्लडिंग होता है। ये एम्बैंकमेंट्स पानी को एक चैनल में कंटेन करके रखते हैं, बट इनकी हेल्थ इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फ्लड समरी रिपोर्ट दिया। यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया कि जो इल मेंटेन्ड है और पुअरली कंस्ट्रक्टेड है ये रिवर के एम्बैंकमेंट्स, इन्होंने ऐड किया है असम के फ्लड ऊज दिस ईयर। तो ये कल्प्रिट है कि ये प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है। असम ने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था एम्बैंकमेंट्स का 1960s से। मोस्ट ऑफ देम जो है वो आउटलिव कर गए हैं उसकी यूटिलिटी, और मैनी ऑफ दीज स्टार्टेड ब्रीच, मतलब पानी इसको तोड़ के बाहर आ जाता है।
कोलैप्स हो गए हैं फ्रॉम द 1990s और सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा पुअर हेल्थ में है सिंस 2000। सो दैट इज़ वाई फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो सीवियर हो गया है। ये ब्रिटल एम्बैंकमेंट्स हैं। कंपाउंडेड फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स, तो इससे फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स फेल हो जाता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है। फ्लड प्रिवेंशन में मोनो स्ट्रैटेजी हमने अपनाया, मल्टी प्रोन्ज स्ट्रैटेजी नहीं थी, हमने एक ही स्ट्रैटेजी अपनाया कि हम एम्बैंकमेंट्स बना देंगे इन द पास्ट, और ये अब टेक्निकली अनसाउंड थी और इसका अभी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ह्यूमन कैजुअलिटी, फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ये प्रपोर्शनेट है टू द ब्रीचिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स। पानी इसको तोड़ के बाहर आता है और ये इस तरीके से फ्लडिंग हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट। ये है ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सिन। ये कोवैक्सिन है, इंडिया की पहली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है, डेवलप हुआ है भारत बायोटेक ने सक्सेसफुली ह्यूमन ट्रायल्स। इसका एनिमल ट्रायल सक्सेसफुल है, ह्यूमन ट्रायल्स का रिजल्ट्स तकरीबन 6 महीने में आना चाहिए। अगर हम स्टेटस चेक करें कोविड-19 का, तो इंडिया में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी हमने 1 मिलियन भी क्रॉस कर लिया है। नाउ डेटा रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन देखें तो द गुड थिंग इज़ कि जो सीरियसली क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत है उनका परसेंटेज बहुत कम है। एट द सेम टाइम जो रिकवरी रेट है वो भी इंडिया में काफ़ी अच्छी है। सी ऑक्सीजन सपोर्ट लेस देन 3 को, और एवरी डे 3 लाख हमारे यहाँ सैंपल टेस्टिंग भी हो रही है। तो दिस इज़ सम एनकरेजिंग डेटा, बट द प्रॉब्लम इज़ नंबर ऑफ केसेस अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट ओवर, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज तमिलनाडु इमर्जेस एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये जो तमिलनाडु है ना, ये हमेशा से बहुत प्रोग्रेसिव और काफ़ी एडवांस्ड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तमिलनाडु महाराष्ट्र ये काफ़ी अच्छे स्टेट्स रहे हैं। टैपिंग द इन्वेस्टमेंट, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है, ये जो 1/3 है, थर्ड ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों स्टेट्स में ही चला जाता है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है। देन ये डेटा है प्रोजेक्ट सर्वे का। ओवरऑल जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ इंडिया में, ये स्लम्प हुआ है थोड़ा, इन लोवेस्ट इन 5 ईयर्स है, और इसका रीज़न क्या है? पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। तो दैट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हो गया है, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। ये जो प्रोजेक्ट सर्वे डेटा है, ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तमिलनाडु में, पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, विंड मिल और सेमीकंडक्टर के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। अभी सैयद अकबरुद्दीन साहब ने ट्वीट किया है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल के प्रोजेक्ट्स अभी एप्पल एंड ऑल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स आर देयर। तो ये जो स्लो मूविंग ऑफिशियल मशीनरी है, ये बेसिकली प्रॉब्लम करती है हमारे यहाँ सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इंडिया मेक इन इंडिया मिशन भी इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। यहाँ एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि इंडिया हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, इसने सर्विस सेक्टर को तो बहुत बेनिफिट दिया, बट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग बैक सीट पे हो गए थे। तो इंडिया के पास पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बनने का सेवरल सेक्टर्स में, और हमारे यहाँ रिक्वायर्ड लेबर फोर्स भी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्लो मूविंग ऑफिशियल मशीनरी है, आर्काइक लैंड है, लेबर लॉज हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट करती हैं फॉरेन कंपनीज को फ्रॉम ब्रिंगिंग इन देयर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल टू इंडिया। तो ये हमारे यहाँ बॉटलनेक चैलेंजेस आ जाते हैं। ऑफिशियल मशीनरी स्लो है, आर्काइक लैंड एंड लेबर लॉज है, और ये फॉरेन कंपनीज को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देती है इंडिया में आने का। तो लेट अस ट्राई टू ब्रीफली डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ट्राई टू राइट सम सजेशंस एज वेल। हमेशा जो आंसर राइटिंग की जो थॉट प्रोसेस होती है ना, उसमें साइकोलॉजी भी देखा जाता है। तो साइकोलॉजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एनालिटिकल है, थॉट बेस्ड है, लॉजिकल है, रैशनल है, और कुछ सजेशंस भी आप इनोवेटिव प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। तो ट्राई टू ब्रीफली डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्राई टू थिंक एनालिटिकली, और उसमें आइडेंटिफाई करिए और फिर सोचिए कि क्या सजेशंस हो सकते हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर पाए। ये यूएन का मीट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन सिलेबस में भी है, that are these are very very important. He was speaking at a high level dialogue of UN Economic and Social Council ECOSOC में on multilateralism after COVID-19. Post COVID-19 world is going to be very very different.
ब्रिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, हेल्थ ऑब्वियसली टॉप मोस्ट है। देन बिल्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुट इन प्लेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म चाहिए, रिफॉर्म्ड यूएन चाहिए। ये जो होगा ये एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी को चेक कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ यूनाइटेड नेशंस जो है ये ओरिजिनली जब बॉर्न हुआ था, तो कल हमने सिंगापुर ली क्वान यू का स्टेटमेंट भी देखा था। उन्होंने कहा था जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाते हैं और एक बहुत अच्छा रिफॉर्म्स आता है। तो मतलब हर क्राइसिस जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स के लिए। यूनाइटेड नेशंस कब बना था? जब वर्ल्ड वॉर 2 आया था। तो यूनाइटेड नेशंस वाज ओरिजिनली बॉर्न फ्रॉम द फ्यूरीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। टुडे द फ्यूरी ऑफ द पैंडेमिक प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट है कि हम इसका रीबर्थ करें और रीफॉर्म करें। लेट अस नॉट लूज दिस चांस। इंडिया अभी पुश कर रहा है परमानेंट सीट के लिए, अभी सीट मिला है बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। और इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अनफेयर है। ग्लोबली रिप्रेजेंटेटिव यूएनएससी होना ज़रूरी है। ब्रिंग द इकोनॉमी ऑन ट्रैक, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम बनाए। नाउ इस पूरे बैकड्रॉप में व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन भी पूछा था। हैव अ लुक, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए थे यहाँ पे। What kind of UN do we need at the 75th anniversary? Try to answer this question. हमें कैसा यूनाइटेड नेशंस चाहिए अभी उसकी 75th एनिवर्सरी में? नाउ दिस इज इकोनॉमिक ब्लिट्ज क्रीक। ये चाइना है। चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे काफ़ी शुरुआत से ही ऐसी क्लासेस बताई जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री बता रही है और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग भी होता है वहाँ पे, स्टेट एंड ऑल। कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था इन्फोग्राफिक्स में कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। तो यहाँ जो है वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये ऐसे वहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है चाइना में। स्प्रेडिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एट सच यंगर एज। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स अभी हो रहे हैं यूएस एंड चाइना में। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वर्ड्स एक्सचेंज जो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी चाइना का स्टेटमेंट आया, अ स्पैरो कैन नॉट अंडरस्टैंड द एम्बिशन ऑफ अ स्वान। ये टारगेट किया है इसने यूएसए को। अ स्पैरो कैन नॉट अंडरस्टैंड द एम्बिशन ऑफ अ स्वान। दिस इज अ सीरियस मिसजजमेंट एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइनाज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एलिगेशंस हैं, कमेंट्स हैं और मल्टीपल एक्यूजेशंस हैं चाइना और दिस यूएसए में, दे आर एक्सचेंजिंग वर्ड्स। जर्मन कोर्ट ने मीनवाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया है कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे कैन नॉट हैव unfettered, unbridled access to online data. Your data, whatever activity you are doing in digital platform, this is your thing. This is your personal private data. Now, security agencies cannot snoop on this data just because उनको एक security यहाँ पे ensure करनी है। तो there has to be certain guidelines. सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं इनको अनफेटर्ड अनब्रिडल्ड एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ऑनलाइन डेटा का, इस पे भी अभी वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है और ऑनगोइंग डिबेट है। डेटा एक्सेस और सिटीजन की प्राइवेसी, ये दोनों में क्लैशेस होते हैं। देन बिजनेस में डीजीसीए ने बताया कि एयर ट्रैफिक प्लंज हुआ है, 16.5% नोज डाइव हुआ है। वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग। स्टॉक्स राइज हुए हैं, एनर्जी इंफ्रा फाइनेंस के स्टॉक्स ने हेल्प किया है बेंचमार्क इंडाइसेस को राइज करने में। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो ऑनगोइंग अर्निंग सीजन है, ग्लोबल क्यूज है, ये डिक्टेट करेगा मार्केट ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज अबाउट दिस स्टॉक। अभी रिसेंट जो अपकमिंग टाइम है इसमें ये चीज़ थोड़ा बेटर होने का चांसेस है। इसमें दो चीज़ होती है, बुल्स वर्सेस बियर। बुल्स वर्सेस बियर, बुल क्या करता है, बियर क्या करता है? आंसर दिस, वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स, बुल्स वर्सेस बियर। देन पैंडेमिक ने एक और चीज़ किया है कि पैंडेमिक स्पर्स द मोर प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट इन दिस पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम, लाइक व्हेन यू आर रिटायर्ड यू शुड हैविंग सर्टेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये जो इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो लोग अब सोचने लग गए हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी, एंड विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इसने एक्सपीडाइट कर दिया है एनरोलमेंट टू नेशनल पेंशन सिस्टम पे। ये क्या होता है एनपीएस? ये एक वॉलेंटरी, मतलब इच्छा स्वैच्छिक होता है, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एज मैनी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स
जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं पोस्ट रिटायरमेंट थ्रू पेंशन स्कीम्स, तो वो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, व्हेन यू वुड बी रिटायर्ड तो एक फिक्स्ड पेंशन बनेगी और दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू। पहले जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी, आईएएस आईपीएस जो पहले होते थे, क्लास 1 एंड अदर सर्विसेज, यहाँ पेंशन का सिस्टम होता था, बट फॉर सम टाइम ये पेंशन अब नहीं है। सो अगेन यू शुड नो कि आप प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी, यहाँ ऐसे पहले जैसी वाली पेंशन नहीं होती है अब। देन यहाँ पीएफ आरडीए की बात है। वाइल फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफन टुक अ बैक सीट, काफ़ी ऐसा दौर आया था कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है सब खर्च कर दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स लाइफ अब वापस ज़रूरी हो गई है। पैंडेमिक ने फोरफ्रंट पे ले आया है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है एट सच टेस्टिंग टाइम। नो दिस इज़ अगेन अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स एंड ऑल। पैंडेमिक में ग्रोइंग रियलाइजेशन हुआ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट मेयर सेविंग और टैक्स बेनिफिट चॉइसेस। अभी तो टैक्स स्लैब्स में भी चेंजेस आ गए हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग 80C से बचत लेने के लिए हम पैसे लगाते थे, अब ये नहीं है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका टारगेट होना चाहिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट मेयर सेविंग और टैक्स बेनिफिट इज नॉट ओनली कंपल्शन। इनफॉर्मल को फॉर्मल में करना ज़रूरी है। इंडिया में इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसको फॉर्मल करें इकोनॉमी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पूरे बैकड्रॉप में आप क्या समझते हो फाइनेंशियल प्लानिंग से? नो मैटर हम अगर स्टूडेंट्स भी हैं तब भी हमें ज़रूरत होती है कि हम समझें फाइनेंशियल प्लानिंग को। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो लेट अस ट्राई टू राइट अ ब्रीफ नोट। फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंस एंड वेरियस स्कीम्स। नाउ दिस इज़ अबाउट बियॉन्ड द पेल, ये राजस्थान पॉलिटिकल टर्मोइल के ऊपर एडिटोरियल है। ये सेकंड एडिटोरियल है, माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन। दिस इज़ अबाउट कोविड-19। हम रेगुलरली काफ़ी चीज़ें इसमें देख रहे हैं। डेथ रिमेन्स लो है, इंडिया मस्ट फाइट द वायरस, बट डेटा मैनेजमेंट नहीं करना हो चाहिए। हम इंडियंस का ये हैबिट होता है, वी रन आफ्टर नंबर्स, नंबर्स के पीछे भागते हैं। नो, डेटा मैनेजमेंट जो नंबर्स है कोविड-19 का, वी शुड नॉट फज। यूएस का आप डेटा देखो, दे हैव टेस्टेड एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, और फिर उसको इम्पार्शली ट्रांसपेरेंट वे में डिस्क्लोज भी कर दिया। तो दे वर नॉट आफ्टर नंबर्स। इंडिया में भी ऐसा ज़रूरी है, चाइना की तरह नहीं। चाइना का जो नंबर्स हैं वो तो स्टक हो गए हैं सम 80,000 समथिंग पे। तो इंडिया का जो होप है वो ये नहीं है कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन हम कंटिन्यू करें, इससे हम बैटल नहीं जीत पाएंगे। दिस वुड बी लिटिल हेल्प। इससे ग्रिम आउटलुक है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ रहा है। राइजिंग फ्रेश केसेस हैं रिपोर्टेड ईच डे, नाउ कुड बी ascribed टू इंक्रीज्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम क्लोज टू रियलिटी आते हैं। तो टेस्टिंग ज़्यादा है, केसेस बढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट टू बी वरीड। अंडरलाइंग रीजन फॉर द केस राइज इज अनडाउटली द वाइड स्प्रेड ऑफ वायरस। वायरस भी बहुत ज़्यादा है, हमें इसे कंट्रोल करना है। एट द सेम टाइम कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, जैसे केरला और कर्नाटका ने किया था। शुरुआत में अच्छा परफॉर्म किया, देन अब इसमें केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मोर फोकस्ड ऑन नंबर्स नहीं होना चाहिए, ऑलवेज गो फॉर दिस द रियल थिंग। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क है, इसने बताया कि इट्स नेवर टू लेट टू बेंड द कर्व। इट्स नेवर टू लेट, रिमेंबर इट्स नेवर टू लेट, बट फॉर दैट स्टेट्स नीड टू फाइट द वायरस, नॉट मैनेज द डेटा। इधर एनर्जी नहीं लगानी है, एनर्जी लगानी है वायरस को बैटल करने में। नाउ दिस इज अबाउट ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी। नो दिस इज द वे वी आर प्रोग्रेसिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 15 जुलाई के पहले हमने देखा इस चाहबार रेल प्रोजेक्ट को। ये चाहबार रेल प्रोजेक्ट कांडला से यहाँ चाहबार आना था, चाहबार से जाहेदान आना था, जाहेदान और चाहबार के बीच में रेलवे नेटवर्क रोड बननी थी, इरकॉन को बनाना था, वो ड्रॉप कर दिया ईरान ने। और यहाँ से अफगानिस्तान से फिर ये रोड बननी है जरंज, ये कंप्लीटेड है, और ये चाहबार पोर्ट में भी हमने वर्क कर दिया है। इस रेलवे नेटवर्क डेवलप करने में प्रॉब्लम आई यूएस के सैंक्शंस की, दैट इज़ वाई डिले हुआ। चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, ईरान ने, उसका भी एक बैकड्रॉप हो सकता है कि ईरान ने इंडिया को, इरकॉन को ड्रॉप किया इस रेलवे नेटवर्क डेवलपमेंट से। तो दिस इज़ द फर्स्ट डे वी डिस्कस दिस। सेकेंड डे हमने रेल प्रोजेक्ट का और डिटेल देखा। 14 जुलाई को ये देखा। 15 जुलाई को हमने जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पूरा समझा, ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट, पोर्ट डेवलपमेंट कैसे होना है, रेलवे लाइन एंड ऑल। फिर हमने यहाँ पे चाइना का यहाँ पे एंगल देखा कि किस तरीके से यूएस इन दोनों को पुश कर रहा है साथ में आने का। नाउ टुडे इज 18 जुलाई, तो अब हम इसके आगे की न्यूज़ देखेंगे। सो इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज्ड विद तेहरान। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना लेयर्स में, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी ऐसी अंडरस्टैंडिंग। लॉक्यूस्ट हमने सिमिलरली पढ़ा था, साइक्लोन अम्फन पढ़ा था। तो वी आर गोइंग इन डिटेल, बट वी आर गोइंग इन लेयर वाइज, दिस हेल्प्स अ लॉट।
इंडिया कैन ज्वाइन द रेल प्रोजेक्ट। नाउ सी, ईरान और इंडिया जो है, इंडिया है एंड ईरान है, इन दोनों के हिस्टोरिकली हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। हमारे रिलेशंस ऑलवेज काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ईरान को बिकॉज अभी कुछ नेसेसिटी है, तो इस आर्टिकल में हम ईरान का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया कैन ज्वाइन द रेल प्रोजेक्ट एट लेटर स्टेज। क्लैरिफाई किया ईरान ने कि डोर्स ओपन है अभी भी इंडिया के लिए, बाद में इंडिया आ सकता है। कनेक्टिविटी फॉर अफगान के लिए ये ज़रूरी है। ये जो चाबहार पोर्ट है, ये ईरान की मकरान कोस्ट में है, 1000 किलोमीटर फ्रॉम कांदला। स्ट्रैटेजिकल लोकेशन इज़ रियली गुड। रोड और लिंक चाबहार से जाहिदान, फिर 200 किलोमीटर की जरंज अफगानिस्तान में नीड टू बी बिल्ड था। पोर्ट और रोड हमने बनाया, बट रेल में प्रॉब्लम हुआ यूएस का सैंक्शंस का, और उसके कारण डिले हो गए काफ़ी। मीनवाइल ईरान का एम्बिशियस प्लान आ गया कि हम ये जो जाहिदान है उससे मशाद, और फिर उसके बाद फिर साराक और तुर्कमेनिस्तान तक हम ये रोड को, रेल को कनेक्ट करेंगे। ये प्लान है कि हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बंदर अजाली ऑन द कैस्पियन सी तक इसको कनेक्ट करके ले जाएंगे। तो ईरान इज थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। मीनवाइल जो सेल है हमारे यहाँ स्टील अथॉरिटी, ये बिड किया माइनिंग राइट्स इन दिस हाजीगाक माइंस में, यह अफगान में है। लार्ज रिजर्व्स हैं यहाँ पे आयरन ओर्स के, बट यहाँ भी प्रॉब्लम क्या आया, सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो दिस इज द थिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। बैकग्राउंड में बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं जिसका फिर एक कल्मिनेशन पॉइंट आता है। तो वाई ईरान नीड्स चाइना। अब ईरान को चाइना की ज़रूरत क्यों है? ईरान के पास ऑयल और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, चाइना के पास मनी है और एम्बिशन है। ये दोनों कंट्रीज़ हैं, इन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सस्टेन्ड अमेरिकन प्रेशर है। तो दोनों एक दूसरे में कंफर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड बाय यूएसए है, और ये दोनों कंट्री आज की डेट में आइसोलेशन पे भी जा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू फाइंड कंफर्ट इन ईच अदर कंपनी। ईरान की जो असेंबली है, मजलिस जिसका नाम है, यहाँ पे अभी भी डिबेट्स हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट सेक्शन होता है, डिबेट्स होते हैं, टॉक्स होते हैं। तो वन सेक्शन इज स्टिल सेइंग कि चाइना इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ईरान जो है ये कंसिडर कर रहा है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद चाइना, बट जो ईरान के नेगोशिएटर्स हैं दे आर वेरी, बिकॉज सब जानते हैं चाइनीज़ जो है दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, मर्केंटलिस्ट टेंडेंसीज हैं इनमें। तो और ट्रेडिशनली ये प्रेफर करते हैं इंडिया को, बिकॉज इंडिया रेस्पॉन्सिबल कंट्री रहा है हमेशा से। बट इनकी मजबूरी क्या है, इनके पास पैसे नहीं है और इनका यूएस का प्रेशर भी है, और चाइना ही केवल इनकी हेल्प कर सकता है। चाइना के पास मनी माइट है और इंडिया उसको अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। बट इंडिया के लिए इन्होंने डोर्स ओपन रखे हैं। इंडिया नीड टू इम्प्रूव नाउ। अब इंडिया की है कि इंडिया इम्प्रूव करे अपना इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड को भी। ये जो लेट लतीफ़ी का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज़ नॉट गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, जो हमने प्रॉमिस किए हैं उसको फिर डिलीवर भी करें। कि ये है कि हमें पॉलिटिकली एंगेज रखना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ अ बेटर एप्रिशिएशन ऑफ ईच अदर सेंसिटिविटीज़ एंड कंपल्शन। रिलेशंस तोड़ना ईजी होता है, जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन 12th इज अबाउट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दैट स्कोर लो। ये यूजीसी की ऑनगोइंग डिबेट है। यूजीसी इंसिस्ट कर रही है कि कंडक्ट करना है फाइनल ईयर को वर्सिटी टेस्ट, बट जो स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये हार्म कर सकता है फ्यूचर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स ऑन मैनी काउंट्स। अब एक ग्राउंड रियलिटी कोविड-19 का तो थ्रेट है, शेडो ऑफ द वायरस है, और इससे डिजिटल डिवाइड है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। काफ़ी अगर हमारे पास, हम फॉर्चुनेट हैं, हम ब्लेस्ड हैं, तो हमें घर पे भी पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल रहा है। बट लुक एट अदर्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग दिस हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे? तो लीड टू डिस्क्रिमिनेशन होता है इससे। नाउ दिस इज इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स। गवर्नमेंट एंड फ्री ट्रेड की बात करते हैं। वाई गवर्नमेंट इंटरवीन। गवर्नमेंट ना अक्सर जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड में ट्रेड होता है, डब्ल्यूटीओ सोसाइटी बना रखा है, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है, बट कई बार गवर्नमेंट्स जो होती है वो फ्री ट्रेड पे इंटरवीन करती है। क्यों करती है? प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन बाय लो वेज कंट्रीज। जैसे अभी आरसीईपी था, इस पे हमने कहा यूरोपियन यूनियन बहुत सारे रिलैक्सेशन चाहता है, हम प्रोवाइड नहीं करते। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ट्वीट करते रहते हैं हार्ली डेविडसन में इतनी सारी ड्यूटी आपने लगा रखी है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है ट्रेड में? प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन बाय लो वेज कंट्री। एक होता है इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाना। अगर जैसे कोई ऑनगोइंग शुरुआत का ही टाइम है, लाइक हम बिल्ड कर रहे हैं सृजन इंडिया को, नो दिस इज़ वेरी इनिशियल स्टेज, ये इन्फेंट है। इन्फेंट इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन, प्रोटेक्ट एंड इन्फेंट इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन। तो गवर्नमेंट्स कई बार ऐसा करती है, जैसे सोलर मेकिंग में हमारी इन्फेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ है,
कंपटीशन से इनिशियल फेज में टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रिवेंट डंपिंग बाय लो प्राइस गुड्स फ्रॉम एशिया लो कई बार डंपिंग हो जाती है, तो इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। बिकॉज ये ना क्या होता है, कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव दिस थ्योरीज होती हैं, तो दे अपना फॉर टाइम बीइंग दे कैन गो एट लॉस, बट इफ अ न्यू थिंग इज देयर वो ज़्यादा टाइम तक लॉस मेकिंग नहीं हो पाएगा और फिर वो कंपटीशन ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये टैक्टिक्स होती है, डंपिंग होता है, तो इसके लिए सरकार फिर लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर ये प्रोटेक्ट करती है डोमेस्टिक वर्कर्स को, इंडस्ट्रीज़ की जो है, तो इसलिए भी दैट इज़ गुड। पॉलिटिकल पर्पस भी होता है, जैसे कई बार यूएस ने एम्बार्गो क्यूबा पे लगाया, अभी ईरान पे उसने सैंक्शंस लगा दिया, तो देयर कुड बी मैनी थिंग्स। गवर्नमेंट इसलिए इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, दैट इज़ ओके, बट हाउ, कैसे करती है? टैरिफ लगाती है। टैरिफ इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड गुड आफ्टर इट अराइव्स। यहाँ पे आएगा इंडिया में, हम उसमें टैरिफ लगा देंगे, वो महंगा हो जाएगा, हार्ले डेविडसन महंगी हो जाएगी। दिस कैन बी एड वेलोरम परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस और अ स्पेसिफिक ड्यूटी ऑन अमाउंट पे लग सकता है। हम रेवेन्यू भी मिलेगा, रिड्यूस होगा लेवल ऑफ इम्पोर्ट, हम क्योंकि सेल्फ रिलायंस भी चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कम होगा, तो एक तरीका होता है टैरिफ। एक होता है कोटा, मतलब हम केवल 1 किलो अनाज ही बुलाएंगे बाहर से, 1 टन ही बुलाएंगे। फिजिकल लिमिट लगा दी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट लिमिट ऑफ अ गुड की। रेज नो रेवेन्यू, हम रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे एंड दिस लिमिट करेगा मार्केट साइज को भी, तो कोटा इज़ वन थिंग। फिर एक्सचेंज कंट्रोल भी होता है, हमारी करेंसी बाहर जा रही है, दूसरी करेंसी आ रही है, अलाउज इम्पोर्ट्स आर लिमिटेड टू अ सर्टेन मनी वैल्यू, फॉरेन करेंसी को सेफगार्ड भी होता है। एम्बार्गोज होते हैं, मतलब स्टॉप लगा रखा है, बैन लगा रखा है, कंप्लीट बैन है इंपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स पे। पॉलिटिकल हेल्थ एंड सेफ्टी रीजंस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं, जैसे रेड टेप है, ऑब्स्टिकल्स फॉर इम्पोर्टर्स है कि आप डॉक्यूमेंटेशन लाओ, प्रोसेस डिले हो जाएगा। सब्सिडीज़ हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स तो नहीं है, बट हमने जैसे नेबर कंट्रीज से जो एफडीआई आ रहा था उसको ऑटोमेटिक के बजाय गवर्नमेंट अप्रूवल पे ले आए, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। सब्सिडी लगाते हैं हम, प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव, सब्सिडी लोकल्स को देते हैं हम, एक्सपोर्टिंग फर्म्स को, कि आप एक्सपोर्ट करो दूसरे कंट्री में, उन्हें हम ग्रांट देंगे, लो इंटरेस्ट लोन देंगे, मार्केटिंग असिस्टेंस देंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फ्री ट्रेड पे इंटरवीन करती है टैरिफ, कोटा, एक्सचेंज कंट्रोल, एम्बार्गो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स एंड सब्सिडीज़ में। ये केमिस्ट्री का क्विज है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन किसे बोलते हैं बताइए? रॉड स्टील, पिग और निकल स्टील को। येलो केक, ये काफ़ी कॉमन है ये टर्म। येलो केक आइटम है, स्मगलिंग होती है, ये क्या होता है? हेरोइन, कोकीन, ऑक्साइड और गोल्ड। देन दिस इज अबाउट वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। वाटर अपनी डेंसिटी कब फ्रीज करता है? डिक्रीज। वाटर जब फ्रीज होता है, वाटर बहुत यूनिक होता है इसकी प्रॉपर्टी, जब ये फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, बिकम जीरो हो जाएगी। देन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। ये जो फिजन हो रहा है यहाँ पे, चेन रिएक्शन हो रहा है, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तभी तो वो कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन हो रहा है। रॉड, आयरन, प्लैटिनम और ग्रेफाइट। देन कौन सा कार्बन कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं? इनमें से डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोराइड और मिथाइल एन क्लोराइड, इनमें से हम क्या यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में? कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ओनियन, अनियन हम प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, क्यों आते हैं? अमीनो, सल्फर, कार्बन और फैट। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। आज हमने देखा गवर्नमेंट और फ्री ट्रेड, इन्फोग्राफिक, यूजीसी एग्जामिनेशंस, वी टॉक्ड अबाउट ईरान एडिटोरियल में। देन ईरान टाइज नीड्स क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइट डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। milestone of a million, beyond the pale. What is financial planning? No matter if you are students not earning anything, it's all right. Financial planning समझना ज़रूरी है. Importance, various schemes, brief note. Then business, German code, economic blitzkrieg. What kind of UN do we need at the 75th anniversary? Then India's manufacturing sector, analytically try to think and write some suggestions as well. दिस इज़ कोवैक्सीन। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करिए, कल जो हमने आंसर प्रिपेयर किया था उसमें इस तरीके से जो नए पॉइंट्स आते हैं ना, कीप ऑन एडिंग। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसकी एक सेपरेट फाइल बनाइए, सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करिए, ये रिवीजन में बहुत हेल्प होगा। और जो नया एडिशन हो रहा है, जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट थिंग ओवर देयर। तो ये ब्रिटल एम्बैंकमेंट्स है, ये बिजनेस इडियम्स देखे हमने, वोकेबुलरी, गुड लीडरशिप की, ये सारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ हैं। कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
and this is 18th of July 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.